क्वेश्चन है, कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? तो हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है कांच पर लिखने के लिए। नेक्स्ट है, सबसे लवणीय सागर कौन सा है? तो मृत सागर है जो कि सबसे लवणीय सागर है। नेक्स्ट है, यकृत में प्रोथ्रोम्बिन के निर्माण के लिए कौन सा विटामिन उत्तरदायी है? तो विटामिन के उत्तरदायी है। नेक्स्ट है, मेहरौली लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ था? तो चतुर्थ सदी के अंदर हुआ था मेहरौली लौह स्तंभ का निर्माण। नेक्स्ट है, किसने कहा स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के अनुपूरक है? तो ये मैकावर्ट ने कहा था स्वतंत्रता समानता एक दूसरे के अनुपूरक है। नेक्स्ट है, अर्थतंत्र में ज्ञान, तकनीकी कुशलता, शिक्षा आदि को क्या माना जाता है? तो इन सभी को मानव पूंजी माना जाता है। नेक्स्ट है, किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने सर्वप्रथम ओलंपिक पदक जीता था? तो लिएंडर पेस ने जीता था सबसे पहले, जो कि टेनिस खिलाड़ी थे, सर्वप्रथम ओलंपिक पदक। नेक्स्ट है, किसने संविधान के भाग 3 में संविधान का सर्वाधिक अलौकिक भाग कहा है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है। नेक्स्ट है, प्रथम गुजराती अखबार कौन सा था? तो बॉम्बे समाचार था पहला गुजराती अखबार। क्वेश्चन है, परमहंस मंडली की किसने स्थापना की थी? तो गोपाल हरि देशमुख ने स्थापना की थी परमहंस मंडली की। नेक्स्ट है, किस महासागर कहा जाता है? तो आर्कटिक महासागर को कहा जाता है छिपते हुए महासागर के नाम से। नेक्स्ट है, एक मनुष्य 1 मीटर से कम दूरी की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है, वह व्यक्ति किस दृष्टि दोष से पीड़ित है? तो वह दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति है। नेक्स्ट है, मैडम कामा कहाँ से वंदे मातरम पत्र प्रकाशित करती थी? तो ये पेरिस से पत्र प्रकाशित करती थी जिसका नाम है वंदे मातरम। नेक्स्ट है, अर्जेंटीना की राजधानी कहाँ है? तो ब्यूनस आयर्स में है अर्जेंटीना की राजधानी। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना किस वित्तीय वर्ष शुरू की गई थी? तो 1999 2000 ईस्वी के अंदर शुरू की गई थी राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना। नेक्स्ट है, अक रेशुकी का दूसरा सबसे बड़ा संघ कौन सा है? तो मोल रुका है जो कि दूसरा बड़ा संघ है। नेक्स्ट है, कौन सा आयोग राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता तैयार करता है? तो निर्वाचन आयोग तैयार करता है राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता। नेक्स्ट है, डच गुयाना का नया नाम? तो सूरीनाम है डच गुयाना का नया नाम है। नेक्स्ट है, श्यामजी कृष्ण वर्मा इंडियन सोशलिस्ट पत्र का प्रकाशन कहाँ से करते थे? तो लंदन से करते थे श्यामजी कृष्ण वर्मा इंडियन सोशलिस्ट पत्र का प्रकाशन। क्वेश्चन है, कौन सा आंदोलन फरेजी आंदोलन के विरुद्ध था? तो तायूनी आंदोलन था जो कि फरेजी आंदोलन के विरुद्ध था। नेक्स्ट है, मैदानी क्षेत्र में किस विधि द्वारा चावल की खेती की जाती है? तो प्रतिरोपण की विधि से किया जाता है चावल की खेती मैदानी क्षेत्रों में। नेक्स्ट है, बिजली के पंखे का आविष्कार कौन था? तो हीलर था जो कि बिजली के पंखे का आविष्कारक था। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? तो बंबई में आयोजित हुआ था अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का पहला अधिवेशन है। नेक्स्ट है, रहीम फहीमुद्दीन डागर का संबंध किस गायकी से है? तो ध्रुपद गायकी से संबंधित है रहीम फहीमुद्दीन डागर। नेक्स्ट है,
कस्तूरबा गांधी शिक्षा योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो 15 अगस्त 1997 ईस्वी के अंदर प्रारंभ की गई थी कस्तूरबा गांधी शिक्षा योजना। नेक्स्ट है, आंखों की स्वस्थता के लिए कौन सा विटामिन जरूरी है? तो विटामिन ए जरूरी है आंखों की स्वस्थता के लिए। नेक्स्ट है, किसकी स्वीकृति के बिना संसद द्वारा पारित कोई विधेयक कानून नहीं बन सकता है? तो राष्ट्रपति की स्वीकृति के बिना संसद से पारित कोई भी विधेयक कानून नहीं बन सकता है। नेक्स्ट है, अकबर द्वारा दीवान का पूर्ण रूपेणा दर्जा दिए जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो मुजफ्फर खां था पहला व्यक्ति। नेक्स्ट है, लोटा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो ये मध्य प्रदेश राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है लोटा। क्वेश्चन है, विस्फोट में RDX की खोज किसने की थी? तो हेनिन वैज्ञानिक ने की थी RDX की खोज। नेक्स्ट है, शहद उत्पादन हेतु मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? तो इसे एपीकल्चर कहते हैं। नेक्स्ट है, आर्थ्रोपोडा संघ का सबसे बड़ा वर्ग कौन सा है? तो कीट वर्ग है आर्थ्रोपोडा संघ का सबसे बड़ा वर्ग। नेक्स्ट है, अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत मीर बख्शी किस विभाग की देखभाल करता था? तो सैनिक विभाग की देखभाल करता था मीर बख्शी। नेक्स्ट है, घूमर किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो ये राजस्थान राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है घूमर। नेक्स्ट है, हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल के उत्पादन पर पड़ा था? तो गेहूं की फसल के उत्पादन पर पड़ा था हरित क्रांति का सबसे ज़्यादा प्रभाव है। नेक्स्ट है, किसे मराठी गीता कहा जाता है? तो ज्ञानेश्वरी को कहा जाता है मराठी गीता। नेक्स्ट है, संयुक्त प्रवर समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो 15 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट है, हस्तांतरण के लिए आरक्षित भूमि को मुगल काल में क्या कहा जाता था? तो इसे पीबाकी कहा जाता था। नेक्स्ट है, कन्याला किस राज्य से संबद्ध व प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो ये हिमाचल प्रदेश राज्य से संबद्ध प्रसिद्ध लोक नृत्य है जिसका नाम है कन्याला।